हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम का। जो पहला असाइनमेंट अंडर न्यू हेड कोच मिस्टर मनोलो मार्केस रहने वाला है वो है सितंबर फीफा विंडो जो है 2 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। वहाँ पे एएफएफ एट द मोमेंट ट्राई नेशन या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कप टाइप टूर्नामेंट प्लान कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद में खेला जाएगा। एंड उसके लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट भी या फिर एक न्यूज़ निकल के आई थी कि मोस्ट प्रोबेबली एक ओशनिया एंड एक अफ्रीका की कंट्री हो सकती है। बट उसके अलावा एक और यहाँ पे खबर ये भी आई है कि फीफा की जो टॉप 40 रैंक कंट्री है उसके सामने भी यहाँ पे इंडिया खेल सकता है या फिर उनके साथ डिस्कशन में है। सो ये कंट्री है रशिया, क्योंकि रशिया हम सबको पता है कि उनको यहाँ पे एट द मोमेंट बैन है। सो यूरोप में वो खेल नहीं सकते, तो वो एक पॉसिबिलिटीज है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि रशिया नेशनल टीम की यहाँ पे सर्टेन डिमांड्स है जो कि एएफएफ को फुलफिल करना पड़ेगा एंड देन डेफिनेटली दे कैन कम। एंड अगर वो आते हैं तो आई वुड से इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज एक आपको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट एंड फीफा की टॉप 40 रैंक कंट्री के सामने खेलने को मिल जाएगा। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। उसके पॉइंट आपको फीफा रैंकिंग में कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि उनके ऊपर बैन है। सो उसके पॉइंट आपके फीफा की जो मैच डे होते हैं उसमें काउंट नहीं होंगे, बट आपके लिए एक चैलेंज यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा होगा। बट एट द मोमेंट आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक चांस है कि वो यहाँ पे आए। एंड चांसेस एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा यही है कि यहाँ पे एक ओशनिया की लोअर रैंक टीम एंड एक यहाँ पे आपकी अफ्रीका की जो लोअर रैंक टीम है उसी के साथ इंडिया यहाँ पे सितंबर वाली जो फीफा विंडो है उसमें 2 मैचेस खेलेगी। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कि क्या हमें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ जाना चाहिए या फिर सितंबर वाली विंडो में एक लोअर रैंक कंट्री के सामने खेलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में, क्योंकि उनका भी यहाँ पे काफी लंबे टाइम से अभी कैंप लग चुका है। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप वो खेलने वाले हैं। 19 अगस्त से उनका भूटान के सामने मैच है एंड उनकी प्रिपरेशन के चलते उन्होंने लास्ट 1 वीक यहाँ पे जो कर्नाटका का बेल्लारी है कि जहाँ पे इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि बीएफसी का एक फैसिलिटी है, एंड वहाँ पे उन्होंने 1 वीक का ट्रेनिंग किया था जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। एंड ऑब्वियसली बीएफसी की जो टीम भी है वो भी वहाँ पे प्री सीजन अपना क्या बोलते हैं कि कर रही है, तो उसी के साथ 1-2 यहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी खेले। एंड उसमें यहाँ पे बीएफसी के जो हेड कोच है जरगोजा, उन्होंने यहाँ पे अंडर 20 प्लेयरों की तारीफ की। एंड ऐसा यहाँ पे हमारे जो अंडर 20 के कोच है रंजन चौधरी, उन्होंने बोला है प्लेयरों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि भाई इस तरह की आईएसएल की टीम के एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके सामने उनको खेलने का मौका मिला। एंड अब टीम वापस यहाँ पे गोवा में आ चुकी है, फिर से वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग करेगी। वहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिस मैचेस वो खेलने वाले, मोस्ट प्रोबेबली आई लीग या फिर वहाँ की गोवा की जो लोकल क्लब्स है जो कि स्टेट लीग में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ में भी वो खेल सकते हैं। देन दे विल यू कैन से कि ट्रैवल फॉर दी साफ अंडर 20 चैंपियनशिप। एंड आई थिंक अंडर 20 टीम को मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन, क्योंकि आपके पास साफ अंडर 20 चैंपियनशिप तो जीतने का मौका है, लेकिन उसके बाद जो एशियन अंडर 20 क्वालिफायर्स है उसमें भी आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं। ग्रुप आई थिंक उनको यहाँ पे रिलेटिवली इजी मिला है, जहाँ पे एक ईरान ही आपके लिए टफ चैलेंज है। उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे हमारी अंडर 20 टीम काफ़ी लंबे टाइम बाद 2006 बाद यहाँ पे आप बोल सकते कि एशियन अंडर 20 क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेट होप सो एक अच्छी यहाँ पे टीम बिल्ड करके परफॉर्मेंस दे। एंड आई थिंक वही उम्मीद है। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस इंडिया अंडर 20? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एएफएफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो खबरें ये निकल के आ रही है कि जो स्टेट अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स है या फिर उनके जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट या फिर आप बोले कि एएफएफ में विथ इन भी कल्याण चौबे का जिस तरह का वर्किंग स्टाइल है उससे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अब खुश नहीं है जिस तरह से वो डिसीजन लेते हैं। एंड सिर्फ कमिटीज ही बनाते हैं, एक के बाद एक कमेटी। आप देखिए, कोच निकालने के लिए कमेटी, कोच सिलेक्ट करने के लिए कमेटी, बाकी चीज़ों में कंपटीशन कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, लेकिन उतना यहाँ पे हम सबको पता है कि एग्जीक्यूशन होता हुआ दिख नहीं रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे सामने कल्याण चौबे भी हमको पता है कि रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई विथ इन यहाँ पे इंडियन फुटबॉल सिस्टम कुछ लोग हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ एंड हमारे प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पे स्टॉल कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आक्षेप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एंड कुछ जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे कल्याण चौबे कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए वो नहीं होता, जैसे कोच का सिलेक्शन हो गया या फिर जो रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट की है या फिर नए जो एक्सको मेंबर को चूज करना है। तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट और वो सब है वो नाखुश है। बट इससे आई थिंक ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। आई थिंक हर कोई को पोजीशन चाहिए इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए। किसी को मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, बिकॉज सबको यहाँ पे पोजीशन क्यों चाहिए? क्योंकि अपना फ़ायदा देखना है।
जिनको यहाँ पे काम करना है वो तो विदाउट पोजीशन भी कर सकता है, बट इन सबको भी अपना पर्सनल गेन देखना है। सो दैट्स द EFF इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी सालों से चलता आ रहा है। एंड इसीलिए अच्छे बंदे जो जिसको कुछ अच्छा करना है वो यहाँ पे कभी भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि इस तरह के लोग यहाँ पे क्या बोलते कि ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं, जो राइट डिजर्विंग पीपल होते हैं उनको आने का मौका नहीं मिलता। एंड इसके चलते आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बाकी चीज़ें हो उसका उस तरह से एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाता। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन दी इंडियन फुटबॉल। एंड आई थिंक इसका चेंज होने का भी कोई नियर फ्यूचर में तो मेरे को कोई होप नहीं दिख रहा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में रिगार्डिंग दिस EFF इंटरनल पॉलिटिक्स, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भाई, ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे रिसेंटली अपनी जो नेक्स्ट सीजन है यानी कि 2024-25 सीजन उसके लिए टीम को अनवील किया। एंड उसी के दौरान यहाँ पे कार्लोस कुद्रात जो उनके हेड कोच है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एंड उसमें उन्होंने बोला कि डेफिनेटली हमने लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका अब यहाँ पे अब नेक्स्ट फेज है। एंड काफ़ी हमें यहाँ पे लास्ट सीजन हमने एक ट्रॉफी जीती, एक दुरांत कप का फाइनल भी हमने खेला। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। अब यहाँ पे इस सीजन डेफिनेटली हमारा यहाँ पे टारगेट है कि नॉट ओनली टू क्वालिफाई इनटू द प्लेऑफ्स बट हमें यहाँ पे ऑब्वियसली ISL टाइटल के लिए भी जाना है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे दुरांत कप में अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि मेरे को मतलब जब मैं BFC में सीजन जीता तो उस टाइम पे मेरे को बोला जा रहा था कि ये तो सिर्फ सेट पीस कोच है, जबकि लास्ट ईयर मैंने ईस्ट बंगाल के साथ अब देखिए कि हमने मिनिमम सेट पीस से गोल स्कोर किए हैं। एंड हमारा जो फोकस था वो था ज़्यादा डिफेंस के ऊपर, क्योंकि ईस्ट बंगाल उससे पहले वाले जो सीजन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हर एक मैच में यहाँ पे मिनिमम 2 गोल कंसीड करते थे। तो उन्होंने बोला कि पहला जो हमारा फर्स्ट सीजन में प्रायोरिटी था वो था डिफेंस, कि वी हैव टू डिफेंस वेल। एंड अब यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई डिफेंस तो आपका सॉलिड है, उसी के साथ आपको काउंटर में अटैक में आई थिंक अच्छा रहना है। एंड आई थिंक दैट्स दी successful recipe for the get the success in the you can say कि ISL. So Carlos Kudrath is very happy with this squad also. उन्होंने बोला कि this is the best squad जो मैंने मतलब इंडियन फुटबॉल में जब 2016 से वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि this is one of the बेस्ट स्कोर जो मेरे को इस सीज़न मिली है। सो लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे ईस्ट बंगाल की परफॉर्मेंस ISL में रहती है, ACL 2 में किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि ईस्ट बंगाल की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने एशियन कंपटीशन में यहाँ पे AFC के कंपटीशन में जनरली अच्छा किया है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद कुछ ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे FC गोवा ने अगेन एक यहाँ पे रिलायंस यूथ चैम्प के जो प्रॉमिसिंग 18 ईयर ओल्ड फुल बैक है सेंतोवा सिंह यंगलेम, उनको यहाँ पे साइन कर लिया है आफ्टर एलन साजी उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया था। तो अनदर प्लेयर फ्रॉम रिलायंस यूथ चैम्प्स साइंड बाय दी FC गोवा। एंड आई थिंक जिस तरह से रिलायंस यूथ चैम्प्स कुछ प्लेयर प्रोड्यूस कर रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू सी। एंड लेट्स सी किस तरह से आगे इनका डेवलपमेंट यहाँ पे ISL क्लब में होता है। दूसरी साइड यहाँ पे मुंबई सिटी FC ने अपने स्ट्राइकर 20 ईयर ओल्ड प्लेयर सेंथांग लोजेम को यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन आई लीग का जो क्लब है उसमें लोन डील पे भेज दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इस सीजन यहाँ पे उनको गेम टाइम तो फर्स्ट टीम में कम मिलने वाला है। सो उससे अच्छा है कि भाई आई लीग में श्रीनिधि डेक्कन के साथ अगर उनको एक्सपीरियंस एंड गेम टाइम मिलता है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर दी प्लेयर्स प्रोग्रेस, जिनको लास्ट सीजन ही उन्होंने सुदेवा दिल्ली से साइन किया था। 20 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर प्रॉमिसिंग प्लेयर है, लेट होप सो आई लीग में अच्छा करे एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजन हो उसमें मुंबई सिटी FC में वो एज अ परमानेंट प्लेयर के तौर पे वापसी करें। उसके अलावा जमशेदपुर FC ने अपने फॉर्मर प्लेयर स्टीफन एजे को यहाँ पे फिर से साइन किया है, जो कि 2020 कोरोना वाला जो सीजन था उसमें वो जमशेदपुर के लिए 20 मैचेस खेल चुके हैं। तो नाइजीरियन 30 ईयर ओल्ड सेंटर बैक यहाँ पे वापसी कर रहे हैं, इससे पहले वियतनाम की वी लीग में खेल रहे थे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लेयर। आई थिंक अंडर खालिद जमील दे आर बिल्डिंग अ वेरी गुड टीम। जावी हर्नांडिस को साइन कर लिया है, रहता चिकावा है उनके पास, जेवियर सिवेरियो है, जॉर्डन मरे हैं। सो उनके 5 फॉरेन साइनिंग डन हो चुके हैं। एंड आई थिंक जिस तरह की इंडियन प्लेयर्स भी वो कुछ ला रहे हैं, I think overall Jamshedpur is building a very good squad and I think they can compete in this ISL and बाकी टीमों को सरप्राइज भी कर सकते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं इंटर काशी ने भाई अपनी रेसिडेंशियल एकेडमी के लिए यहाँ पे यूपी में 4 सिटीज़ जो है इसमें यहाँ पे ट्रायल्स कल 23 जुलाई से स्टार्ट कर दिए। सो जो भी लोग यूपी में है, जो भी बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको अगर यहाँ पे इंटर काशी की रेसिडेंशियल एकेडमी ज्वाइन करनी है तो ये जो 4 सिटी है उसमें आप जाके अपने ट्रायल्स दे सकते हो। उन्हें पहले ट्रायल्स वहाँ पे हो रहे हैं एंड इट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई इंटर काशी धीरे धीरे अपना जो क्लब है उसको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है कि जहाँ पे उनके पास एक प्रॉपर यूथ सेटअप भी हो, एक एकेडमी भी हो। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ISL एंड आई लीग क्लब कि देन डोंट ओनली स्पेंड ऑन द फर्स्ट टीम। I think that's a very very important thing because they have that you can say financial muscle to you can say develop their
यूथ एकेडमी, एंड अगर वहाँ से प्लेयर आएंगे तभी जाके आपका जो एक फाइनेंशियल भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो वो तभी पॉसिबल है कि आप अपने खुद की एकेडमी से अगर प्लेयर जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे, देन आई थिंक आपके लिए वो जो प्रॉफिटेबल होना है वो आई थिंक काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द इंटरकाशी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।